नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। मैं आज आपके जो अपना जेट का एग्जामिनेशन फॉर्म है जेट 2025, वो 30 अप्रैल से है, वो फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो गए थे। पहले तो 28 अप्रैल थी, लेकिन कुछ साइड में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 30 अप्रैल को रात को 8 बजे से है वो फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। तो आज अपन ने एक स्टेप बाय स्टेप है फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। पूरा प्रोसेस देखेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या है, अपन को कौन कौन सी अपन को गलती नहीं करनी है, किस प्रकार से भरे। अगर अपन कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं, चाहे फोन से भर रहे हैं अपने, या फिर अपने जो पर्सनल कंप्यूटर है अपने पास उससे भरे, या किसी ई मित्र वाले के पास जाके भी भरवा रहे हैं, तो अपन को पहले ये वीडियो पूरा देख लेना है। स्टेप बाय स्टेप अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज की फॉर्म भरने की प्रक्रिया को। तो सबसे पहले अपन को जाना है, जो अपना ब्राउजर है उसके ऊपर जाना है। मोबाइल का ब्राउजर हो गया या फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर है उसके ब्राउजर पे जाना है। और ब्राउजर पे जाने के बाद में अपन को न्यू टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही अपन न्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपन को है सर्च टाइप वेब, जो अपन है सर्च करते हैं। यहाँ पर अपन को यहाँ पर सर्च करना है www.jetskru2025.com/ अपन को है वो सर्च करना है और अपन को यहाँ पर आगे बढ़ना है। जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की अपन है वो साइट है वो खुलेगी। इस प्रकार के अपने वो पोर्टेशन खुलेगा और इसमें लिख रखा है अपडेट डेट ऑन 30 अप्रैल 2025। तो ये अपन को करना है और यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। फिर अपने पास ऐसा एक पृष्ठ खुलेगा जिसमें वो इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन और यूजर नेम पासवर्ड ऐसा अपने पास आएगा। जो स्टूडेंट्स पहली बार फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही अपन क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो अपन को यहाँ पर कुछ है वो निर्देश आए हुए हैं कि अपना पासवर्ड है वो किस प्रकार से बनाए। पासवर्ड बनाने का अपन को है कि इसमें कम से कम एक है वो बड़े अक्षर का होना चाहिए। इंग्लिश का कोई भी लेटर एक बड़े अक्षर का होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसमें छोटे अक्षर भी होने चाहिए। कम से कम एक है वो 0 से 9 तक कोई भी है अंक होना चाहिए। उसके अलावा कम से कम गैर अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक होना चाहिए, जैसे @ हो गया, इस प्रकार के है वो होने चाहिए। और 7 से लेकर 50 अंक के बीच का है वो अपना पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर है वो पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया अपन को दिखाई हुई है। इधर अपन देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एप्लीकेशन। अपन जो नया एप्लीकेशन भर रहे हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर अपन को नेम लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाना है, अपनी ईमेल आईडी लगानी है। तो अपन देखते हैं, अभी अपन नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगाते हैं। तो फिर स्टूडेंट जैसे ही अपन अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फिर अपन को क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड आगे करना है, अपन को आगे बढ़ना है। याद रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो ही रखने हैं जो अपने रेगुलर है और हमेशा अपने पास रहेंगे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही आएगी। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कभी भी है वो बंद नहीं होने चाहिए जब तक अपन बीएससी कर रहे हैं। तो 4 साल तक जो अपने साथ में रहने वाले हैं, या तो किसी अपने पिता के, मम्मी के या बड़े भैया के अपन को ईमेल आईडी और पासवर्ड रखने हैं। उसके बाद में अपन को यहाँ पर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएंगे वो दर्ज करने हैं और यहाँ पर ईमेल आईडी के ओटीपी लगाने हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपन को बनाने हैं पासवर्ड। पासवर्ड मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक इंग्लिश का है वो कोई भी अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो आप अपने कोई भी एक अक्षर है वो कैपिटल रख सकते हैं। उसके बाद में अपन को कोई 2-3 अक्षर है वो स्मॉल रखने हैं। तो इंग्लिश के कोई भी 2-3 अक्षर है वो स्मॉल रखने हैं। उसके बाद में अपन को कोई भी ऐसा @ वगैरह ऐसा कोई साइन यूज करना है। फिर अपन को है वो आगे कोई भी न्यूमेरिकल संख्या लगानी है। तो इस प्रकार से वो अपने पासवर्ड है वो बन जाते हैं। फिर अपन को है यहाँ पर जैसे ही अपने पासवर्ड वगैरह बन जाते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई एंड क्रिएट अकाउंट पर अपन को क्लिक करना है। जैसे ही अपन वेरीफाइड एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स जैसे ही अपन पासवर्ड अपना सेव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में अपने पास ऐसा पोर्टेशन है वो खुल जाता है जिसमें अपन को क्या करना है, लॉग इन करना है। यहाँ पर अपन को यूजर नेम में अपनी ईमेल आईडी लगानी है जो अपन ने ईमेल आईडी भरी है। तो अपन यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के यहाँ से क्या कर देंगे, साइन इन कर देंगे।
जैसे ही अपन ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद में अपन कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद में अपन साइन इन करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट्स अपन यूजर नेम में अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाते हैं तो फिर अपन सिंग इन पे क्लिक करेंगे कैप्चा भर के, तो अपने पास है इस प्रकार का है, अपने पास वो पेज खुल जा ओपन हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो अपन को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा ऑप्शन आ रहा है चेंज पासवर्ड। अगर अपन को पासवर्ड चेंज करने हैं, वैसे अपन को अभी पासवर्ड चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो अपन क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे स्टूडेंट्स अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो अपने पास इस प्रकार सा है वो खुल जाता है, जिसमें अपन को चूज एग्जाम टाइप जेट, प्री पीजी और प्री पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनके लिए बताया। तो अधिकतर स्टूडेंट्स है वो जेट के स्टूडेंट्स है, तो अपन को जेट वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर जेट जो एग्जाम टाइप है यहाँ जेट पर है वो अपन को क्लिक करना है। तो है अभी अपन जेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन जेट पर क्लिक करते हैं तो अपने पास है इस प्रकार का है वो पेज ओपन होता है, जिसमें लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार की है कि इसमें अभ्यर्थी को निम्न बिंदुओं का अपन को ध्यान रखना है, कौन कौन से बिंदु है उनको अपन को पढ़ लेना है। उसके बाद में अपन को नीचे जाना है। जैसे ही अपन नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे, तो अपने इसमें ध्यान रखना है कि जेट परीक्षा की अभ्यर्थियों की आयु है वो 31 अगस्त 2025 को 16 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, इस प्रकार के वो निर्देश दिए हुए। जैसे ही अपन नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आता है एक, इस पे क्लिक करना है कि आई हैव रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन। इस पे क्लिक करने के बाद में अपन को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही अपन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो इसको अपन को ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही अपन ओके पे क्लिक करते हैं तो अपने पास में इस प्रकार का है वो, इस प्रकार का अपने पास में पेज खुलता है, जिसमें अपन को डोमिसाइल यानी कि मूल निवास बताना है। तो उम्मीदवारों को पहले अपने मूल निवास स्थिति का चयन करना आवश्यक है कि आप राजस्थान से हो नहीं। तो जो स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं वो यस पे क्लिक करेंगे और जो स्टूडेंट्स राजस्थान से नहीं है वो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे यस पे क्लिक करते हैं, जो स्टूडेंट्स राजस्थान से गए वो यस पे क्लिक करेंगे और जो राजस्थान के बाहर के अदर स्टेट गए वो नो पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अपने पास है वो इस प्रकार के है वो मानदंड आ जाता है। जो अभ्यर्थी राजस्थान के और जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है वो इस पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा अपन को आगे नीचे आना है। जैसे ही अपन है और नीचे आएंगे, इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू का। जैसे ही अपन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करने पर अपने पास नया पेज ओपन होगा। तो जो नया पेज ओपन होगा वो इस प्रकार का है वो ओपन होगा। इसमें अपन को विभिन्न प्रकार के पूछे हुआ है कि सब कैटेगरी के बारे में अपन को डिटेल्स मांगी है कि आप विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति है। अगर कोई स्टूडेंट्स पीएचडी कैटेगरी से आता है विकलांग है तो वो यस पे क्लिक करेगा, और अगर कोई स्टूडेंट्स विकलांग नहीं है तो वो नो पे क्लिक करेगा। क्या आप टीएसपी क्षेत्र से आते हैं? जो टीएसपी एरिया है राजस्थान का, जो राजस्थान के टीएसपी एरिया से आते हैं स्टूडेंट्स वो यस पे क्लिक करेंगे, और जो नॉन टीएसपी एरिया से आते हैं वो नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में आता है क्या आप रक्षा कर्मियों के पुत्र या पुत्री हैं? जो अपना डिफेंस कोटा लगता है किसी भी रक्षा कर्मी के पुत्र या पुत्री है वो यस पे क्लिक करेंगे, और जो किसी रक्षा कर्मी के पुत्र या पुत्री नहीं है वो नो पे क्लिक करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अपने पास है वो डिटेल्स भरनी है, व्यक्तिगत विवरण भरनी है। अपन को अपनी पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस भरना है। पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस भरने से पहले अपन को इसमें यह लिखा हुआ है कि जिनमें इस प्रकार का जो चिन्ह है उसमें प्रविष्टि अनिवार्य है, इसमें अपन को भरना है। इसमें अपन को नाम पे क्लिक करना है, फिर पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अपन को है वो चूज करनी है। फिर इसमें अपन को आधार कार्ड नंबर, जेंडर, लिंग वगैरह अपन को सब के सब है वो चूज करने हैं। जैसे ही अपन चूज करते हैं फिर अपन को है नीचे शैक्षणिक योग्यता पे क्लिक करनी है। किस पे? नीचे अपन को शैक्षणिक योग्यता पे है वो चूज करना है। शैक्षणिक योग्यता पे अपन बात करें तो अपन को 10, फिर ऑल सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष, फिर प्राप्तांक और अंत में अपन को परसेंटेज है वो सेलेक्ट करनी है। और जो विद्यार्थी इस बार जो 12th क्लास के अंदर है और जेट का एग्जाम देना चाहते हैं उनको है इस पे क्लिक करना है। और जो विद्यार्थी जिसने 12th है वो पिछली बार कर ली है, जिनके पास 12th की मार्कशीट आ गई है, उनको विद्यार्थी को इस पे क्लिक नहीं करना है।
तो इस प्रकार से अपन ये सब अपन यहाँ पर डिटेल्स भरने के बाद में अपन ने वो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे है वो क्लिक करेंगे। अपन ने ये सारी डिटेल्स है वो भर ली है। इसमें आधार कार्ड के अपन को लास्ट के 4 अंक की है वो प्रविष्ट करने हैं। उसके बाद में अपन जो शैक्षणिक डिटेल्स भरते हैं तो उसमें 10th में ऑल सब्जेक्ट करना है। जो स्टूडेंट्स राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिन्होंने की है उनको राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भरना है। उसमें अपने रोल नंबर और किस वर्ष अपन ने पास की है वो डिटेल्स और फिर अपने कितने नंबर आए और परसेंटेज है वो इसमें फिल करना है। फिर उसके बाद में आता है 12th। जो स्टूडेंट्स जिसने इस साल है वो 12th का एग्जाम दिया है तो उनको तो इस कोष्टक में जो क्लिक करना है, और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं जिन्होंने पिछली बार है वो 12th का एग्जाम दिया है उसको इस पे क्लिक नहीं करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अपन को आता है सब्जेक्ट चूज करना कि अपन कौन सी सब्जेक्ट से है वो फॉर्म भरना चाहते हैं, एबीसी से, पीसीएम से, या कौन सी से भरना चाहते हैं पीसीबी से, वो अपन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपन को है सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टूडेंट्स जैसे ही अपन अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपनी जो एजुकेशनल डिटेल्स भरने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अपने पास है वो इस प्रकार का है वो पेज ओपन होता है। तो इसमें अपन को है यहाँ पर है अपन को क्या चूज करना है, एग्जाम सेंटर चूज करना है। क्या करना है, एग्जाम सेंटर है वो चूज करना है। तो इस जो कॉलम है इस पे अपन को क्लिक करना है तो यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर आ जाता है। इसमें से अपन को है जिस जिले को चूज करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे जयपुर चूज करना है मुझे, तो जयपुर पे क्लिक करने के बाद में इस तीर पर है वो क्लिक करना है। जैसे इस तीर पर क्लिक करते हैं तो इधर आ जाता है। उसके बाद में अपना अगला जिला भरना है। जैसे मुझे जोधपुर चूज करना है, जोधपुर के बाद में इस तीर पे क्लिक करूंगा। इस प्रकार से अपन को है कम से कम 4 जिले है वो चूज करने हैं, 4 एग्जाम सेंटर है वो चूज करने हैं। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद में अपन को है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स, सेव एंड कंटिन्यू पे है वो क्लिक करना है। स्टूडेंट्स जो आपने जिले चॉइस की है एग्जाम सेंटर वो यहाँ पर है, अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आप भी है वो इस तीर पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। जैसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आप है वो अपना क्रम है वो देख सकते हैं। फिर अपन को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अपन अभी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही अपन एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद में से आगे चलते हैं तो अपने पास नेक्स्ट एग्जाम जो पेज है वो खुलता है। और इस पेज में अपन को बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी है। तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपन को वही देनी है जो अपने पास है। यहाँ तो अपने स्टूडेंट्स खुद का अकाउंट है वो डिटेल्स भरनी है। अगर किसी के खुद का अकाउंट नहीं है तो वो अपने मम्मी पापा का अकाउंट या किसी जो परिवार है जैसे भैया का हो गया या सिस्टर का हो गया वही अकाउंट अपन को भरना है, ताकि अगर अपन कोई रिफंड वगैरह आता है तो अपने पास में आए। किसी भी ई मित्र वाले भैया के अपन को बैंक डिटेल्स है वो नहीं भरनी है। इसमें क्या क्या भरना है अपन को, खाता धारक का नाम भरना है, जो बैंक के अनुसार अपना है उसका नाम भरना है। उसके साथ में अपना क्या संबंध है वो भरना है। जैसे अपने स्वयं का है तो सेल्फ करना है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कौन से अपने क्या रिलेटिव लगता है उस पर अपन को चूज करना है। बैंक का नाम भरना है, अपन कौन सी बैंक का अपना अकाउंट है। शाखा का नाम भरना है, कौन सी शाखा में अपना अकाउंट है। उसके अलावा यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर की अपन को पुष्टि करनी है। फिर यहाँ पर है वो अपन को आईएफएससी कोड दर्ज करने हैं। ये सब करने के बाद में अपन को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टूडेंट्स जैसे ही अपन बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अपने पास अगला पेज है वो इस प्रकार का है वो ओपन होता है। जिसमें अपन को क्या ध्यान रखना है कि फाइल का अधिकतम साइज केवल 2 MB होगा। तो 2 MB से छोटी साइज की अपन को है वो फाइलें अपलोड करनी है यहाँ पर। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन कौन से अपन को यहाँ पर फाइलें अपलोड करनी है। तो इसमें एप्लीकेटेड फोटो, स्टूडेंट्स का है वो फोटो चूज करना है। फोटो के पीछे है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये अपन ने पिछले जो फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानी रख रही है उसमें वीडियो अपलोड किया, उसमें आप देख सकते हो। और जो अपन फोटो है वो अपने पास होना चाहिए ताकि अपन एग्जाम सेंटर पे जाए या फिर कॉलेज में जाए, रिपोर्टिंग टाइम हर जगह अपना वो फोटो है वो पास में होना चाहिए। तो जब भी अपन फोटो खिंचवाते हैं तो लगभग 15 से 16 फोटो अपने पास में होने चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेटेड सिग्नेचर, जो अपन सिग्नेचर करता है स्टूडेंट्स उसके सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। जेपीजी में करने हैं, 2 MB से साइज छोटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में थंब इंप्रेशन करना है अपन को। यहाँ पर थंब है वो सेलेक्ट करना है। उसके अलावा थंब में यहाँ सेलेक्ट करना है कि राइट थंब है, लेफ्ट थंब है, कौन सा थंब है उसको भी अपन को बताना है। अगर कोई राइट थंब अपन सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपन को राइट थंब पे है वो क्लिक करना है। उसके अलावा अपन को डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो राजस्थान के स्टूडेंट्स है उनको जाति पर जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है, फोटो लगाना है।
MBC कोई भी अगर अपने कास्ट कैटेगरी है उसकी अपन को यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। फिर उसके अलावा अपन को 10वीं की मार्कशीट और फिर डेट ऑफ बर्थ, 10वीं की मार्कशीट को अपन अपलोड करना है। और अगर 12th जिसने पिछले साल कर दिया है तो उसके भी यहाँ पर है वो 12th मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। DOB प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में अपन 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, तो यहाँ अपन को 10वीं की मार्कशीट लगा देनी है। फिर कैंसल्ड चेक, यहाँ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक ऑफ पासबुक, किसी भी अपना बैंक अकाउंट का कोई कैंसल्ड चेक है उसका फोटो अपलोड करना है। अगर मान लो कैंसल्ड चेक का फोटो नहीं है तो अपने बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज है उसका फोटो है यहाँ पर अपन को अपलोड करना है। फिर अपन को सेव एंड कंटिन्यू पे है वो क्लिक करना है। सभी ऐप जो फाइल है ये 2 MB से छोटी साइज की है वो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अपन को ऊपर के 3 है जो एप्लीकेशन फोटो, एप्लीकेशन सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये तीनों तो JPG के अंदर अपन को अपलोड करने। उसके अलावा नीचे जो भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब अपन को है PDF फाइल के अंदर है वो अपलोड करनी है। ये सब चूज करने के बाद में यहाँ पर अपलोड पे अपन को क्लिक करना है। जैसे ही अपन अपलोड पे क्लिक करेंगे उसके बाद में अपन को अपलोड पे सारी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में अपन को सेव एंड कंटिन्यू पे है वो क्लिक करना है। तो अभी मैं वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट्स जैसे ही अपन है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उसके बाद में अपने पास है इस प्रकार का है वो पेज ओपन होगा और अपने इसमें नीचे है वो सब डिटेल्स है फॉर्म में, अपना नाम वगैरह सब चेक कर लेना है। फीस कटने के बाद में है कोई भी है इसके अंदर चेंज नहीं होगा, तो फीस कटने से पहले अपन को है इसके अंदर सारे वो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब अपन को है वो चेंज सेव कर लेना है। अपन को नाम वगैरह सब चेक कर लेना है, अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम सभी अपन को है वो चेक कर लेना है। जैसे ही अपन है वो देख लेंगे उसके बाद में अपन को है वो फीस कटानी है। यहाँ पर लिख रखा है स्टूडेंट्स आवेदन फॉर्म शुल्क जमा करने के बाद आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन है वो संभव नहीं होगा, इसलिए अपन को आवेदन फॉर्म को है वो चेक कर लेना है। इसके अंदर कोई भी संशोधन है तो वो पहले अपन को संशोधन को सही कर लेना है। उसके बाद में अपन को फीस कटानी है, तो फीस कटाने के लिए यहाँ पर जो 2 कॉलम बने हुए हैं इस पे अपन को है वो क्लिक करना है। जैसे ही अपन इस पर है वो क्लिक करेंगे इन दोनों पे, फिर अपन को गो फॉर पेमेंट पे जाना है। यहाँ पर अपन को पेमेंट का मोड सिलेक्ट करना है, फिर अपने को है वो पेमेंट कटाना है। ये अपन ने आज बात की है कि जेड का फॉर्म है वो किस प्रकार से भरा जाएगा। फिर भी अगर कोई जेड का फॉर्म भरने में अपन को किसी भी प्रकार की कोई आपको है कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप है इन नंबरों पे है वो मैं अभी आपको नंबर बता रहा हूँ, इन नंबरों पे आप क्लिक करके है वो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से वो अपना जेड का फॉर्म है वो भरा जाता है। फिर भी अगर आपको कोई फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबरों पे है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इन नंबरों पे आप 9079740645 नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपको कोई जेड का फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको है कोई प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टूडेंट सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर है आपको डेली है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, उसके अलावा पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोइल साइंस जितने भी अपने सब्जेक्ट है जेड के अंदर उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनका MCQs है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी है डेली की क्लास है आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। तो उनको भी है आप देखें, अपने दोस्तों के पास में भी है इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए थैंक यू।